देखिए, आपने जिंदा मुर्दा वाले की टीवी चैनल्स पे जो है कहानी कई बार सुनी होगी। इनकी पीड़ा जो है कई बार टीवी चैनल्स पे दिखाई भी गई है। आज ये बैंड बाजे वाला क्यों बन रखे हैं? आज क्यों बन रखे हैं? जी सर्वप्रथम आपको नमस्कार। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ। और आप मेरे बारे में जानते ही हैं। संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ। कई वर्षों से यहाँ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। कागज़ फिल्म आपने देखा होगा। कागज़ फिल्म में भी जो है कि हमारे जीवन पे तो फिल्म बनाए ही थे, हमारे कैरेक्टर को भी लेके उसमें जो है कि दिखा दिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, मेरे हाथ की चाय भी आपने पी होगी कभी, जिंदा मुर्दा चाय वाले नाम से जिंदा मुर्दा खीरा भी बेचे हैं। तो बैंड पार्टी में भी मैम का काम नहीं था, तो बैंड पार्टी में भी बहुत पहले किए थे। तो उन लोगों के पास डाटा जैसे सोशल मीडिया से मिल गया था, हमको बिग बॉस में बुलाए थे, तो वो सब अपडेट लेके उन्होंने फिल्म बना दिया। और हम जो है कि दर दर ठोकर खाने पे मजबूर है अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जूं नहीं रहेगा। तो और आज ये जो आप वेशभूषा बनाकर आए हैं, ये क्या है? ये है कि आज हमारी तरह देश भर के तमाम मुर्दा जिंदा जो है कि आज लेके यहाँ आए हैं जंतर मंतर पे, और अपनी अपनी मांग डिमांड लेके तमाम मुर्दे जिंदा जो है कि आज भूख हड़ताल पे थे और आज प्रोटेस्ट किए हैं और अपना डिमांड रखे हैं कि इस बार अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो अगली बार आएंगे तो आर पार की लड़ाई होगी। कितने होंगे ऐसे? अभी तो आज तो कम ही लोग थे, 4-5 लोग ही हैं, लेकिन अगले महीने में 10 तारीख को जब आएंगे तो हजार। जिन्हें जो जिंदा तो हैं लेकिन उन्हें मृत घोषित कर ऐसे तो मैम आरटीआई से खुलासा हुआ था 2012 में 50,000 है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो जब 2012 में 50,000 थे, तो अब समझ लीजिए 22 चल रहा है, तो कितने बढ़े ही होंगे, घटेंगे तो है नहीं। और रही बात यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के मुर्दों की, तो प्रेजेंट टाइम में आज हमने एक शुरुआत कर दी है। अब आज जैसे 4 थे, कल 40 होंगे, परसों 4,000 होंगे, 400 होंगे, 4 लाख आज होंगे। आपकी कुछ डिमांड थी? और डिमांड यही है कि मुर्दों को जिंदा करो। हम अकेले जिंदा नहीं होना चाहते हैं, तमाम उन मुर्दा जिंदा को जो है कि जिंदा किया जाए। और जो बॉलीवुड में शोषण हो रहा है उस पर भी जो है कि फोकस किया जाए कि जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा। सलमान खान साहब कागज फिल्म बना के कर चुके हैं हमारे जीवन पे, और गांव में मुझे मरा हुआ घोषित करके जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा दयाद प्रदान कर लिए हैं। जबकि मैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब का कुक हूँ, उसके बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो सोचिए आम आदमी को कहाँ से न्याय मिलेगा। इतने बड़े सेलिब्रिटी का हाथ होने के बाद भी सर पे ये स्थिति है कि मैं जंतर मंतर पे कभी बर्तन मांजता हूँ, कभी खीरा बेचता हूँ, कभी न्याय की भीख मांगता हूँ। कभी आपसे भी हमने जिक्र किया होगा कि मैम आज खाना नहीं खाया हूँ, खाना खिला दीजिए, या आज मेरी दैनिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा ये खाने का दिल कर रहा है। तो शायद कैमरे के सामने आप भी कहने में संकोच करें, लेकिन ये आपकी महानता है कि आपने मेरे फील को, मेरे दर्द को समझा और उस टाइम मेरे इच्छा को जो है भोजन तृप्ति की वो करवाई। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला मैम, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करें। जनता ही जनता जनार्दन हो। जनता जनार्दन तो है, तभी तो आज तक हम जिंदा हैं मैम, और जनता जनार्दन ही हमको जिंदा करवाएगी। जनता जनार्दन ही पीआईएल डाली तो हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आज तक मैं जिंदा हूँ, बचा हुआ हूँ, तो जनता जनार्दन की ही देन है। नहीं यहाँ जंतर मंतर पे क्या है बताइए, कभी कुछ ना वो नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ ना। घर नहीं है, बेघर है, फिर भी मैं कहता हूँ मैं तो बेघर हूँ। अपने घर ले चलो, घर में मुश्किल हो तो अपने दफ्तर ले चलो। तो देखिए, जिस तरीके से बैनर पे भी लिखा हुआ है, देश में हजारों जिंदा मृत व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर उपवास रखा है। आप भी मैं भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे मेरे पिताजी को मृत बता दिया गया है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, लेकिन वो जिंदा है। जीवित है, सारी शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन्हें। वृद्धा पेंशन दी जा रही, बीपीएल राशन कार्ड में नाम है, निर्वाचन आयोग की सूची में भी नाम दर्ज है, वोटिंग कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इसमें जो मृत फिर कैसे होगा? मृत तो राजस्व में कर रखा है, उन्हें जीवित नहीं किया जा रहा है। झूठी फर्जी रजिस्ट्री बना रखी है। हमारे पड़ोसी जो रिश्तेदार लोग हैं उन लोगों ने बैनामा निष्पादित कर रखा है, उसमें जो उल्लेखित राशि है वो भी नहीं है। और उसके बावजूद भी आज प्रशासन वहां पर हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम गरीब है। और उसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा,
कि सीएम साहब की सभा में जब वहाँ मुख्यमंत्री चौहान की सभा में जब गया तो वहाँ एफआईआर हुई, लेकिन मेरी माँ के ऊपर एफआईआर हो गई और उन जो कब्जाधारी जो ज़मीन पर है, जो हमारे रिश्तेदार है, जो फर्जी बैनामा, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। सीएम साहब की जो जन सुनवाई जो हेल्पलाइन है, वहाँ से भी मेरा नंबर हटा दिया गया। 30 शिकायत दर्ज चली आ रही थी और पुलिस अधिकारी मुल्ताई ने अपना खुद का नंबर अपडेट कर दिया गया ताकि मेरी शिकायत का निराकरण नहीं किया जा सकते। 420 जो मामला हो उसमें उचित जांच नहीं हो सके और उसके बाद में मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही। अब अंतिम चरण की ये लड़ाई है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक न्याय नहीं मिले। मेरा नाम विजय धाकड़ है। हमारा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, जिला मऊ से आए हैं। हमारे हमारे सासू को जो है जीते जी मृतक कर दिया गया। पहले जो से कोई डेट नहीं दिया गया कि कब किस डेट को मृतक कर दिया गया है। दूसरे में उनको जो है एक नायब तहसीलदार का एक फर्जी मुकदमे में दूसरी शादी भी बताई जा रही है, जो कि उन्होंने दूसरी शादी 80 वर्ष की अवस्था में कोई शादी कर सकता है? आदमी उसके पास 3 बच्चियां हैं, दूसरी शादी करेगा? तो उसमें शादी भी नहीं जो फिर दूसरी शादी कैसे दिखा रहे हैं ना। हाँ, सास को मृत घोषित कर दिया है, इसलिए फिर दूसरी फिर दूसरी शादी को भी दिखला रहे हैं ना। उसी के द्वारा जो है जमीन जो है भू राजस्व का, उसकी जमीन जो चली गई उनके पति का तीसरे के अरकान ने, उसी के जांच के लिए कि किस आधार पर गई, उस आधार की 2485 की मैटर जो है आदेश जो न्यायालय नायब तहसीलदार का है वो हमें चाहिए और न्यायालय को चाहिए दे। और उसी पर सब उनका नाम चढ़े, उनके वारिस का नाम जो मनसा देवी और रामावती देवी 2 बच्चियां हैं वो वारिस में हैं, उनको मिले। देखिए हमारे साथ एक एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं जो कि हरपाल सिंह राणा जी हैं, जो कि तमाम ऐसे लोगों को यहाँ जंतर मंतर लेकर आए हैं जो कि जिनके घर के सदस्य या तो उनके घर के सदस्य या वो खुद हैं। कागजी में तो वो लोग मृत हैं लेकिन वो जिंदा हैं। सर, आप एक एक्टिविस्ट हैं, आपको क्यों लगा कि इनकी आवाज़ों को उठाना चाहिए? देखिए, इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा कि एक जीते जी व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाए और 20-20 वर्षों से उसको न्याय ना मिले, तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। ये आज यहाँ पर हरपाल की चौपाल लगाई गई। हरपाल की चौपाल हर बुधवार को कादीपुर में लगती है और बहुत सी जगह पे जाके जहाँ जो समस्याएं होती हैं वहाँ लगाते हैं, कुछ समाधान भी होता है। लेकिन इतनी बड़ी विषय, इतना गंभीर विषय आज तक नहीं उठाया गया जिसमें हरपाल की चौपाल में जिंदा मृत व्यक्तियों के विषय को आज उठाया गया। ऐसे लगभग 35 व्यक्तियों की सूची मेरे पास है। ऐसे 7-8 व्यक्तियों को आना था लेकिन कुछ टिकट कंफर्म नहीं हो पाए और कुछ व्यक्तियों से संपर्क नहीं हो पाया, जिस कारण से वो नहीं आ पाए। ये 3 परिवार ऐसे आए जो यहाँ पे खुद जो मृत घोषित हैं या उनके परिवार के व्यक्ति मृत घोषित हैं। तो ये एक प्रयास है। आज से पहले भी मैं इनके बारे में ऐसे सामान्य पत्र भेज चुका हूँ राज्यों में कि मृत घोषित व्यक्तियों का न्याय दिलवाया जाए, लेकिन आज इनके नाम से ये पत्र यहाँ पे करूँगा। मुझे कई राज्य सरकार ये कह चुकी हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताइए जिसकी ऐसी समस्या है, तो आज इनको इस नाम से भेजा जाएगा और मैं प्रयास करूँगा कि इनकी जो समस्या का समाधान है वो जल्द हो। और इसको जो और भी व्यक्ति हैं ऐसे ही, हम यहाँ पे आने वाली 10 तारीख को, आने वाले 10 सितंबर को जो वो किया जाता है, श्राद्ध निकाला जाता है, तो हम ऐसा भी कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ एक व्यक्ति का श्राद्ध यहाँ पे निकाला जाए। वो व्यक्ति खुद निकाले जीते जी, क्योंकि वो कागजों में मृत घोषित हो चुका है, तो वो निकाले यहाँ पर और उनकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए। मैं इसका प्रयास करूँगा, इनको न्याय दिलाने का मैं भरसक प्रयास करूँगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के कोई व्यक्ति अगर आपके सामने हों, आपकी जानकारी में हों, तो इस टीवी के माध्यम से हमें बताया जाए। मेरा नंबर भी इसमें मैं दे देता हूँ। मेरा नंबर है 9136235051, 913-623-5051। हरपाल सिंह राणा मेरा नाम है। हरपाल की चौपाल अगर उसमें आप लिखोगे नेट के ऊपर तो वो भी आ जाएगी, उसमें भी फ़ोन नंबर है। आप ऐसे व्यक्तियों की जानकारी दें जो ऐसे व्यक्ति हैं जिससे उनकी समस्या का समाधान प्रयास किया जा सके।